चलो, तो खाली अकाउंट्स पढ़ना है आज मैम हमें, और प्रयास करते हैं कि हमारे पास जितना भी समय है 1 घंटे का आज, उस 1 घंटे में हम लोग ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी मोटी चीजें बची हैं इसमें, तो उसको खत्म कर लिया जाए। तो लास्ट टर्म कौन सा डिस्कस किया था हम लोगों ने? कॉस्ट, है ना, गुड्स हो गया था, कॉस्ट हो गया था, तो ये वाउचर से शुरू करना है, सही बात है कि नहीं? वाउचर से शुरू करना था ना मैम। कॉस्ट हो गया था, बताया तो था कि कोई भी एसेट वगैरह हम खरीदते हैं तो जिस कीमत पे हम खरीद रहे हैं वो उसकी कॉस्ट कहलाएगी। कोई भी चीज खरीद रहे हैं, जैसे मान लो गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो गुड्स की जो परचेज प्राइस है वो उसकी कॉस्ट होगी, जिस कीमत पे आपने खरीदा है। और अगर मान लीजिए आप कोई एसेट खरीद रही है, एसेट दो ही चीजें आप खरीदेंगे बिजनेस में, या तो एसेट या तो गुड्स। अगर एसेट खरीद रही है तो उसकी परचेज प्राइस प्लस एट द टाइम ऑफ परचेज आपने उसके ऊपर जितने खर्चे किए उस एसेट के ऊपर, किए हैं उस एसेट पे, ठीक, तो वो उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। ठीक, याद आया? चलो इलेबोरेट कर देते हैं थोड़ा सा परसेंट। गुड्स आपने कोई भी खरीदे, जिस चीज का बिजनेस कर रही है वो आपके गुड्स कहलाते हैं। तो गुड्स जिस कीमत पे खरीद रहे हैं, जो उसके परचेज प्राइस है वही उसका कॉस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कोई एसेट खरीद रही हैं, तो मान लो 10,000 रुपए का एसेट खरीदा, मान लो एसेट है मोबाइल, ठीक है, मान लो रियलमी का मोबाइल खरीदा है 10,000 रुपए का, और उसके बाद उसके ऊपर आपने स्क्रीन गार्ड लगाया 50 रुपए का, ठीक है, और उसके बाद आपने 50 रुपए का बैक कवर लगवाया, ठीक, 1,000 रुपए की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदी है। तो अब आप क्या कहेंगे, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी है उस एसेट को खरीदने की? 10,000 रुपए कि 11,100 रुपए? हेलो, 11,100 रुपए, है ना? जी, 11,100 आपकी कॉस्ट होगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें जो 10,000 का मैंने फोन खरीदा था वो उसकी क्या है, वो उसकी परचेज प्राइस है, ठीक है, और 1100 का क्या है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो मैंने इस एसेट के ऊपर किए हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, और ये एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं, एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं, एसेट की परचेज प्राइस के साथ ऐड कर दिए जाते हैं, और कलेक्टिवली वो कॉस्ट कहलाती है एसेट की। ठीक है, कोई दिक्कत? एट द टाइम ऑफ परचेज एक्सपेंस, ठीक है, कोई दिक्कत कॉस्ट को समझने में? जी मैम, कोई दिक्कत नो ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत इजी इजी चीजें हैं। जैसे नेक्स्ट टर्म में हमारा जो हमें समझना है वो है वाउचर क्या होता है। तो वाउचर सुना आपने कभी? मेरे ख्याल से पेटीएम में सुना होगा बस। पेटीएम वाउचर वो होता है कि जो आप कोई भी पेमेंट करती हैं तो एज कैशबैक आपको मिल जाता है, जो कि खास कोई फायदा देता नहीं है, क्योंकि बहुत ही फालतू चीजों के वो लोग वाउचर्स देते हैं आजकल। पहला जमाना अच्छा था कि वो लोग डोमिनोज वगैरह के वाउचर्स दे दिया करते थे।
हेलो 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 जी मैम, पता नहीं है क्रैश कर गया था। कुछ दिन इसकी समस्या और रहनी पड़ेगी। हम कुछ वाईफाई वाईफाई वालों से बात कर रहे हैं, तो शायद हमारे यहाँ हम भी वाईफाई लगवा लें। यहाँ समस्या ये है कि जियो और एयरटेल लगाते नहीं है वाईफाई हमारे एरिया में। ये अभी कल पता चला, तो एक्साइटल वगैरह किसी का लगवाना पड़ेगा फिर। चलिए वो देखते हैं। तो मैं कह रहा था वाउचर का आपने बस पेटीएम पे सुना होगा। पेटीएम पे आप कोई भी पेमेंट करती है, उसके रिटर्न में आपको वाउचर मिलता है। पर वो वाउचर अकाउंट्स का वाउचर नहीं है। अकाउंट्स के वाउचर में डिफरेंट बात है, ठीक है। अकाउंट क्या है? अरे यार, हेलो। हाँ मैम, मैम 2-4 दिन नेट का नाटक थोड़ा और देख लीजिए, पता नहीं क्या होता है। वैसे इस बार ये कह रहा था कि फायरफॉक्स क्रैश कर गया था, तो ये वाईफाई वगैरह में भी ब्राउजर्स क्रैश करते हैं क्या, कि केवल मोबाइल डेटा में होते हैं? अचानक से मतलब बंद हो गया था, क्रैश कर गया था अपने आप। क्रैश का मतलब होता है अपने आप ब्राउजर बंद हो गया था।
हाँ, क्रोम से नहीं होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। वैसे क्रोम नहीं करता है ना जल्दी, तो क्रोम क्रोम पे लॉग इन कर लेंगे कल से। हाँ हाँ मैम, वाउचर शुरू करते हैं। वाउचर का मतलब है आपका अकाउंट्स में। वाउचर का वो मतलब नहीं है जो आपने वहाँ पेटीएम वगैरह पे देखा है, ठीक। पेटीएम वगैरह पे आपने क्या देखा है, वाउचर का मतलब है कि जो भी आपने कोई शॉपिंग की और या पेमेंट की, उसके बाद आपको रिटर्न में जो कैशबैक मिल रहा है उसके साथ एक वाउचर मिलता है, ताकि आप अगली बार क्या कर सकें, थोड़ा डिस्काउंट पे शॉपिंग कर सकें। तो यहाँ अकाउंट्स में वाउचर का मतलब ये होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक। आपने जितनी भी चीजें खरीदी हैं या बेची हैं, ठीक है, आइटम्स जो भी आपने परचेज किए हैं एंड सेल्स किए हैं, उन परचेज और सेल्स किए हुए आइटम्स के बदले जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिला होगा या आपने दिया होगा, वो आपका वाउचर कहलाता है, ठीक। जैसे कि आपने मान लो गुड्स बेचे, तो गुड्स सेल किए ना, तो गुड्स सेल करने के साथ साथ आपने क्या किया होगा, जिस व्यक्ति ने, आपके कस्टमर ने जिसने गुड्स खरीदा है, उसको एक सेल्स इनवॉइस इशू किया होगा कि नहीं किया होगा। हाँ, सेल्स इनवॉइस इशू किया होगा। तो वो क्या है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो वो एक वाउचर कहलाएगा, ठीक। गुड्स परचेस्ड, ठीक। तो गुड्स परचेज किए हैं आपने, तो जिस तरीके से जब आपने गुड्स बेचे थे, तो आपके गुड्स बेचते वक्त आपने जो इनवॉइस इशू किया वो क्या था, आपका सेल्स इनवॉइस। उसी तरह आपने जब गुड्स परचेज किए हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपको गुड्स बेचे हैं उसने आपको क्या इशू किया होगा, परचेज इनवॉइस इशू किया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इनवॉइस मिला होगा। यानी जो सेलर होता है गुड्स का, ये बायर है और ये सेलर है। सेलर रसीद काटता है और इनवॉइस इशू करता है बायर को। तो सेलर के लिए सेल्स इनवॉइस होगी और बायर के लिए क्या है, परचेज इनवॉइस है। इसीलिए जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स इनवॉइस होगा, और गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज इनवॉइस होगा। दोनों ही चीजें क्या है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, किसके बदले, कि एक ट्रांजैक्शन और इवेंट अकर किया है इस बात का। और ये दोनों ही हमारे क्या कहलाएंगे, वाउचर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो वाउचर्स का मतलब क्या होता है, कि कुछ ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि हमें बताते हैं कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन या इवेंट अकर किया है या नहीं किया है, ठीक। अब इसी तरह गुड्स गुड्स के साथ साथ एसेट भी सेल या परचेज हुआ हो तो भी यही एप्लीकेबल होगा, सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस। मैं और कुछ तरीके के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो वो होते हैं आपका बिल्स वगैरह, ठीक है, रिसीट्स वगैरह, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके वाउचर्स होते हैं, ठीक है मैम। तो वाउचर का मतलब आप समझ गए ना, कि कोई भी ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि आपके ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इवेंट को रिप्रेजेंट करता है कि वो एक्चुअल में अकर किया है या नहीं किया है। चलिए, नेक्स्ट है डिस्काउंट। चलो डिस्काउंट अभी यहाँ पे ब्रीफ में समझते हैं, क्योंकि जर्नल में इसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मतलब सीखेंगे, और मतलब यहाँ पे मतलब सीखेंगे, और जर्नल में इसकी जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट की जर्नल एंट्री भी होती है। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं।
चलिए, डिस्काउंट मैम दो टाइप का होता है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। अब दोनों में अंतर क्या है? चलो पहले इसकी कहानी समझते हैं। आप मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाती हैं और मॉल वगैरह में बहुत होता है कि कोई टी शर्ट आपने जैसे देखी तो टी शर्ट पे लिखा होगा 2599 रुपीज MRP, ठीक, लेकिन उस पे लिखा होगा आपको इस पे मिलेगा 50% ऑफ, ठीक है। तो आपकी सेलिंग प्राइस तो इतनी होगी नहीं, सेलिंग प्राइस एक्चुअल में उस टी शर्ट की कितनी होगी? वो 2599 नहीं होगी, बल्कि कितनी होगी? 1299 होगी, 50% डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि सेलर को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि सॉरी सेलर को नहीं, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, और वो हमेशा गुड्स की MRP पे दिया जाता है, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि सेलर बायर को अट्रैक्ट करने के लिए देता है, और वो डिस्काउंट हमेशा गुड्स की MRP पे दिया जाता है, ठीक है। MRP के कुछ सिनोनिमस शब्द, MRP को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, और आपका MRP, लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, और यही है मैम, एक और नाम है मार्कअप प्राइस। ये चार नामों से इसको जाना जाता है MRP को, लेकिन सबसे कॉमन नाम यही है MRP, बस मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ये ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ बायर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। खास बात, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती, तो नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर दिस। इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक। अगर कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, अगर किसी चीज की कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, तो उसकी आगे फर्दर अकाउंटिंग में भी कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। तो अगर इसकी मैं कह रहा हूं कि इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, इसका साफ मतलब है कि इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, ठीक। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट दो प्रकार का होता है मैम। पहला तो है डिस्काउंट अलाउड, यानी आपने डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट आप देंगी कब? जब आप गुड सेल्स करेंगी। और दूसरा आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और ये कब होगा? जब आप गुड्स परचेज करेंगी, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड जैसे मैंने आपसे मान लो 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। मैंने आपसे 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो आपने उसको बेचा है 7 डेज के क्रेडिट पे मुझे, यानी 7 दिन की उधारी पे। मैंने आपसे 7 दिन का समय लिया कि मैं 7 दिन बाद पेमेंट करूंगा, तो आपने कहा ठीक है 7 दिन बाद पेमेंट कर देना। तो आप क्या कर रही है? गुड्स सेल, मैं क्या कर रहा हूँ? गुड्स परचेज, ठीक। तो 7 दिन की उधारी पे आपसे गुड्स खरीदे मैंने, और आपने कंडीशन लगा दी कि 7 दिन तो ठीक है, लेकिन अगर 5 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दी तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। हमारे और आपके बीच ये तय हुआ था कि मैं 1 हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन आपने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो 10% का डिस्काउंट देंगे। तब 10,000 रुपए नहीं पे करने पड़ेंगे, कितने पे करने पड़ेंगे? 9,000 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको,
तो हमने कर दिया फिर 5 दिन के अंदर पे। तो अब आपकी क्या फर्ज बनता है? आपका फर्ज बनता है कि अब आप मुझे वो 1,000 रुपए का डिस्काउंट दें जो आपने प्रॉमिस किया था। तो आप क्या कर रही हैं? आप बीइंग अ सेलर डिस्काउंट अलाउ कर रही हैं, ठीक है। ठीक, आपने 10,000 रुपए के गुड्स दिए, ठीक है। मैंने 5 डेज में आपको अमाउंट पे कर दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको मुझे वो 1,000 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट कौन देगा? आप मुझे देंगी। तो आपके लिए वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड। तो आपने क्या किया है? डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है। कितना? 1,000 रुपए का। और मुझे क्या हुआ है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा डिस्काउंट अलाउड कब होता है? जब आप गुड्स सेल कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो। तो आप गुड्स सेल कर रही थी तभी तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया। और मैं गुड्स परचेज कर रहा था तो परचेज के वक्त मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ, इसीलिए मैंने यहां लिखा है डिस्काउंट रिसीव पे परचेज, परचेज के वक्त होता है। तो बात की जाए तो कैश डिस्काउंट दिया किस लिए जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर अर्ली पेमेंट, ठीक है, ताकि कस्टमर से अर्ली पेमेंट ली जा सके। तो कैश डिस्काउंट is allowed for early payment from from our customers, ठीक है मैम। कोई दिक्कत? ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया? कैश डिस्काउंट समझ में आया? हालांकि अभी मैंने इसकी एंट्री ही सीखी है। ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री नहीं होती, उसकी अकाउंटिंग नहीं होती है। पर कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है, उसकी अकाउंटिंग होती है। वो अकाउंटिंग एस्पेक्ट सीखेंगे जर्नल में जाके। लेकिन मतलब दोनों का समझ में आया? बताइए हाँ या ना। हेलो।
हेलो 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 हाँ जी मैम। हेलो 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 आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम, वो पता नहीं क्या उस पे फायरफॉक्स की दिक्कत थी कि नेटवर्क की दिक्कत है, पता नहीं। ठीक है, आपका जितना भी लॉस टाइम का हो रहा है वो कंपनसेट कर दिया जाएगा मैम। और मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में वाईफाई भी लगवा लेंगे, तो कम से कम नेटवर्क रिलेटेड दिक्कत तो फिर नहीं होगी। चलो, ये कहाँ तक आप सुन पाई थी? नहीं, वाउचर ये डिस्काउंट वाला नहीं सुना? हाँ, ये कैश डिस्काउंट वाला पूरा समझ में आ गया था जो ये बताया है, ये डायग्राम अभी जो नीचे बनाया है ये समझ में आ गया था? मैंने कहा था कि मैंने आपसे 10,000 रुपए के कुछ खरीदे थे। आपने कहा हफ्ते भर में पेमेंट, मैंने कहा हफ्ते भर में पेमेंट कर दूंगा। लेकिन आपने मुझसे कहा कि अगर 5 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो मैंने 5 दिन में पेमेंट कर दी। तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1,000 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 1,000 का डिस्काउंट आप मुझे देंगी। तो आप क्या कर रही है, डिस्काउंट अलाउ कर रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि ऊपर मैंने ये चीज लिखी थी ना कि डिस्काउंट अलाउड सेल्स के ऊपर होता है। तो जब आदमी गुड्स सेल करता है, जैसे कि आप गुड्स सेल कर रही थी तो आप डिस्काउंट अलाउ कर रही थी, और जब आदमी गुड्स परचेज करता है, जैसे कि मैं गुड्स परचेज कर रहा था ना, तो मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा था, इसलिए मैंने डिस्काउंट रिसीव परचेज का लिखा है। ठीक बात है। तो मैंने आपसे कहा, एक लाइन लास्ट में लिखी है कि कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट। ठीक है, एक चीज रह गई यहाँ पे, ठीक कर लेते हैं इसको। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता था मैम? ताकि कस्टमर्स को ललचाया जा सके हमारे गुड्स खरीदने के लिए। पर कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है फॉर अर्ली पेमेंट फ्रॉम अवर कस्टमर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? पता चला? ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया, कैश डिस्काउंट समझ में आ गया? अच्छा, ये याद रखिएगा मैम, जर्नल में मैं आपसे पूछूंगा, ये जर्नल में मैं सिर्फ आपको कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसकी जर्नल एंट्री क्या की जाती है, मैं वो बताऊंगा।
ये प्रोसेस पूरा आपको समझाना पड़ेगा मुझे फिर से, तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मेरी फिलॉसफी यही है कि धीरे धीरे भले ही चलो, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हुए चलो शुरू से ही। तो अगर यहाँ पे भी बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी हुआ था फायरफॉक्स क्रैश करने की वजह से, तो अगर आपका कुछ छूट गया हो, कुछ ना समझ में आया हो डिस्काउंट में, तो बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट वाला। वाउचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। वाउचर आप बस इतना याद रख लीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, बस इतना बहुत है वाउचर के लिए। लेकिन डिस्काउंट का इतना जितना पूरा समझाया है सब आपको समझ में आया है? कोई हल्का फुल्का भी डाउट हो तो बता दीजिए, मैं एक बार ऊपर से नीचे स्क्रॉल वो कर देता हूँ। ताकि आप पूरा देख सके। ये डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ताकि कस्टमर से जल्दी ताकि कस्टमर्स को ललचाया जा सके, वो हमारा गुड्स खरीद सके, कस्टमर्स को ललचाया जा सके अपना गुड्स खरीदने के लिए। ये डिस्काउंट हमेशा गुड्स की एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, जब भी आप ये सुनती है ना 50% ऑफ, 75% ऑफ, इन चीजों के ऊपर मान के चलिए ट्रेड डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, क्योंकि आपको ललचाया जा रहा है ताकि आप गुड्स खरीद सके। एक्चुअल में वो क्या करते हैं, गुड्स का सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं, एमआरपी भी ले जाते हैं और एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। एमआरपी को